अस्सलाम वालेकुम गाइस रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि बंदा सजदे की हालत में अपने रब से बहुत ज़्यादा करीब होता है, इसलिए तुम सजदे में कसरत से दुआ मांगा करो कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम सब्र करते करते अल्लाह के इतने करीब हो जाओगे कि अभी दुआ दिल में होगी और अल्लाह पाक कुन फरमा देगा। कि जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि माँ बाप सच कहते थे, उसी तरह कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसले से तुम नहीं जानते कि तुम्हारा रब कितना गफूर और रहीम है। अगर वो दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है, तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मजाक में झूठ बोलना और झगड़ना न छोड़ दे। कि जब शैतान को जन्नत से निकाला जा रहा था, तो उसने रब से कहा कि मैं तेरे बंदे को उस वक्त तक गुमराह करता रहूँगा जब तक कि उसके जिस्म में रूह रहेगी। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने बंदे को उस वक्त माफ़ करता रहूँगा जब तक कि वह मुझसे इस्तिग़फ़ार करता रहेगा। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें आजमाइश में डालने से पहले वो तुम्हें आजमाइश से निकालने का वसीला बना देता है। थोड़े में खुश रहना सीखो क्योंकि ज़्यादा की चाह तुमसे तुम्हारी सुकून छीन लेती है। जीतते वो नहीं हैं जो कभी नाकाम नहीं होते, जीतते वो नहीं हैं जो कभी नाकाम नहीं हुए, जीतते वो हैं जो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ते। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल हुई है या नहीं, मगर दरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। हर चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोस बात यह है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। एक नमाज में अगली नमाज की तौफीक मांगने से बेहतर कोई दुआ नहीं होती। कि सब्र के साथ उसके फैसले का इंतज़ार करो और बेफिक्र हो जाओ। कि जिन लोगों की तन्हाइयाँ पाक होती हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। तुम समुद्र की गहराई से पुकारोगे तो अल्लाह वहाँ भी सुनेगा। और सुकून क्या है पता है कि अकेले बैठकर रब से गुफ्तगू करना। कुछ रिश्ते अल्लाह पाक खुद ख़त्म करवाता है खुद ख़त्म करता है ताकि तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ना हो सके। बेशक वो जो करता है बेहतर करता है। तीन चीज़ें नेकी का दरवाज़ा हैं। पहले दिल की सखावत, कलाम की पाकीज़गी को नर्म और सलाम के आदी बनाओ। कि जो अल्लाह के जरिए बेनियाज बनेगा, लोग उसको मोहताज होंगे। कि ईमान की कामयाबी कुरान की तिलावत से है। कि जब तुम चाहो कि तुम्हारी दुआ अर्श तक पहुँचे, कि जो कुरान के मुताबिक अमल करेगा,
وہ ہمیشہ سب سے آگے ہوگا۔ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کی حفاظت میں پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو اس پر بھروسہ رکھتا ہے وہ اپنے سب کام اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ نماز عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ کہ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 مرتبہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہوگا۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ دنیا میں ایسا کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ دھوکہ دینے کے ہزار طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ بہترین عمل اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو محبت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ جب تمہیں دوسری نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ کسی بے قصور پر تہمت لگانا آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرمانبرداری میں نہیں۔ کہ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اپنے وہ ہیں جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کریں۔